सुमन की भाभी सुमन को 5 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सुमन फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सुमन किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 5 मिस कॉल है लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि सुमन 2 बार में फ़ोन नहीं उठाए तो इसका मतलब है कि वह काम में व्यस्त है और फिर फ़ोन से दूर है। सुमन का मन घबरा रहा है, क्योंकि भाभी के 5 मिस कॉल हैं लगातार। अब सुमन टेंशन में आ गई थी, क्योंकि सुमन की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वह अभी 2 दिन पहले सुमन अपनी मम्मी से मायके में मिल के आई थी। फिर सुमन ने हिम्मत की और अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया और सुमन को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी छोड़कर चली गई हैं, रात को अच्छे से सोई थी, सुबह आपके भैया ने खूब उठाया, कोशिश की पर वह नहीं उठी। अब हम डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्हें बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से आ जाओ। इतना सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो ही पहले से छोड़कर जा चुके थे, अब उनकी माँ भी नहीं रही। सुमन तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सुमन ने रोते रोते बात सोनू उसके पति को बताई। सोनू ने उसे संभाला और जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सुमन जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर से को देखकर उसे लिपट गई और खूब रोने लगी। तब आखिर ने सोनू ने उसको समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद सुमन रुलाई रुकी नहीं रही थी। माँ की बहुत याद आई थी। सब सुमन की मौसी के आंसू पोंछे और उसे संभाला कि बेटा तुम दुखी मत हो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तेरी मौसी, मेरा घर भी तो मायका है, तेरा जब मन हो तब आ जाना मौसी के पास। वैसे कहते तो है ना, मौसी का मतलब माँ जैसा। बेटा तेरे दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और दीदी भी चली गई। कहते हैं कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह तो दुनिया को दिखाने के नाम है रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सुमन के मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मौसी मेरा मायका तो अब नहीं रहा। सुमन की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सुमन को चुप कराया और फिर दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी जी से कहा कि मौसी जी आप ऐसा क्यों कैसे कह दिया। मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है, हम दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा दीदी को मम्मी जी की प्यार और सम्मान देने की। दीदी चाहे कल भी उनका घर था और भी उन्हीं का है। मौसी जी मैं एक बेटी हूँ, मेरा भी मायका है। अरे अच्छे से जानती हूँ कि बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को घर जरूर बुलाइए और उन्हें अपना भाई भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज ज़माने में तेरे जैसे सोच रखने वाली बहुत कम होती है। मैंने सुमन को कल तरह दिखाई, तभी सुमन अपनी भाभी के गले लगी और बोली, भाभी आज मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी माँ के समान होती है, और संतुष्ट हूँ जब मेरे पास ऐसे मेरे भैया भाभी हैं। मायका मेरा सदा बना रहेगा और किसी ना कि भाभी माँ समान होती। आज मुझे इस बात पर विश्वास दिला दिया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।